आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के हर पल शुभ की कामना करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम तुलसीदास जी की रचना कवितावली के इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। आइए चलते हैं पद की ओर। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पी छा घरी के हुई ठाड़े, पोछ पसेव बयार करऊं, अरुपाए पखारूं भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाहक नेहु लख्यो, पुल को तनु बार विलोचन बाढ़े। यह पद है। तो व्याख्या करने से पहले, संदर्भ प्रसंग जानने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। लखन, लखन माने लक्ष्मण जी। जल माने जल, जल लेने गए हैं कौन? लक्ष्मण जी। लरिका यानी अभी छोटे हैं, समझदार ज्यादा नहीं है, बड़े नहीं हैं। परिखो माने प्रतीक्षा करना। प्रिय माने सीता जी श्री राम के लिए संबोधन करती हैं। छा माने छाया में। घड़ी माने एक दो घड़ी विश्राम कर लें, यानी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछ माने पोछना। पसेऊ माने पसीना। बयार माने हवा। पसीना आ जाता है तो हम आप कहते हैं अगर लाइट नहीं है तो पंखा झलते हैं ना, तो और माने और, पाए माने पैर, पखारी माने पोंछ दूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब श्री राम जी वन में पैदल गए और तो मिट्टी से पैरों का धूल दूषित होना स्वाभाविक है, मिट्टी से सने होना स्वाभाविक है, कहीं कहीं घास फूस कांटे भी चुभ जाते हैं। तो पखारी माने पोंछ दूं। भू माने धरती। भूर माने मिट्टी, यानी धूल के जो कण लगे हैं, धूल से जो सने हुए हैं। रघुवीर माने श्री राम। प्रिया माने सीता जी। श्रम माने थकी हुई, जान के, थकी हुई जानकर। विलंब माने देर तक, काफी समय तक। कंटक माने काटे, काढ़े माने निकाले। जानकी माने सीता जी। नहा माने स्वामी श्री राम। नेह माने प्रेम। लख्यो माने देखकर। पुलको माने शरीर प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया, रोम रोम प्रसन्नता से भर गया। बार माने जल। विलोचन माने नेत्र, यानी नेत्रों में जल भराया, अर्थात आंसू आ गए, बहने लगे। तो ये शब्दों का अर्थ था। अब हम संदर्भ और प्रसंग एक साथ आपको बताएंगे। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के वन गमन प्रसंग से उद्धृत है। इस पद में सीता जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन को गई हुई हैं और जो लक्ष्मण हैं वो जल लेने गए हुए हैं। तो सीता जी श्री राम से कहती हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, घड़ी दो घड़ी, क्योंकि लक्ष्मण अभी बहुत छोटा है। तो हम कैसे लिखेंगे? यह पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के वन गमन प्रसंग से उद्धृत है। इस पद में सीता जी श्री राम के साथ
बन गई हुई हैं। लक्ष्मण जी वन में जल लेने गए हुए हैं। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि आप 1-2 घड़ी प्रतीक्षा कर लें, यहीं रुक जाएं, क्योंकि लक्ष्मण जल लेने गया हुआ है। तो आइए अब व्याख्या पढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता श्री राम से कहती हैं कि वन में लक्ष्मण जल लेने गया हुआ है, वो अभी छोटा है, समझदार नहीं है, बड़ा नहीं है, वो छोटा है। हम आप चलेंगे तो आगे निकल जाएंगे, इसलिए वो अभी छोटा है, वो जल को लाने गया हुआ है। तब तक हम आप घड़ी 2 घड़ी छाया में खड़े हो जाते हैं और उसकी यहीं प्रतीक्षा कर लेते हैं। क्या कहती हैं सीता जी? कैसे हम व्याख्या लिखेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण वन में जल लेने गया हुआ है, वो अभी छोटा है, बालक है। हम आप घड़ी 2 घड़ी यहीं किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा है, वन मार्ग में कहीं भटक ना जाए, तो हम आप उसके यहाँ खड़े होकर प्रतीक्षा कर लेते हैं। और तब तक क्या कहती है सीता जी आगे? तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपके जो पसीना आ रहा है उसे पोंछ देती हूँ, थोड़ी हवा कर देती हूँ, थोड़ी हवा झल देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। और मैं आपके पैरों को भी पोंछ देती हूँ, पोंछ दूंगी, यानी तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको थोड़ी आराम मिल जाएगी, थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, और मैं आपके पैरों को भी पोंछ देती हूँ। जो धूल धूसरित हो रहे हैं, धूल में सने गए हैं, लिपटे हुए हैं, जो धूल जिनमें लिपटी हुई है, मैं उस धूल को स्वामी पोंछ देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम ने अपनी प्रिया सीता जी को थका हुआ जानकर, कहने का भाव है श्री राम जी समझ गए कि सीता जी थक गई हैं, थकान हो गई है, इसलिए मुझसे ऐसे कह रही हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अपनी प्रिया की थकान को समझ लिया, अपनी पत्नी सीता के भावों को वो समझ गए और उन्हें थका हुआ जानकर वो बैठ गए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के भावों को समझ लिया और वो सीता जी की थकान को जान गए। उन्हें थका जानकर श्री राम बैठ गए और विलंब माने देर तक अपने पैरों से कांटे निकालने लगे। कांटे निकल गए, फिर भी श्री राम अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है तुलसीदास जी ने कि श्री राम बैठ गए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। क्यों निकालते रहे? इसलिए कि सीता जी तब तक और विश्राम कर लेंगी, उन्हें थोड़ा और समय मिल जाएगा, इसलिए पैरों से कांटे निकल गए थे। फिर भी
वो कांटे निकालते रहे। कांटे नहीं थे, साफ हो गए थे, लेकिन फिर भी वो कांटे निकालते रहे। इस बहाने वो काफी देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। तो आइए कैसे लिखेंगे कि श्री राम बैठ गए और अपने पैरों से देर तक चुभे हुए कांटे निकालते रहे। कांटे निकल जाने पर भी वो देर तक कांटे निकालते रहे। सीता जी ने अपने स्वामी का प्रेम जब देखा, सीता जी समझ गई कि मुझे अधिक विश्राम कराने के लिए ये अपने पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, जबकि कांटे तो निकल गए हैं। जब सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो सीता जी के शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके नेत्र जल से पूरित हो गए, अर्थात सीता जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ये व्याख्या इस पद की हुई। अब व्याख्या के पश्चात हम क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। तो अब आप देखिएगा विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हम लिखेंगे श्री राम कितनी तत्परता से, शीघ्रता से समझ गए कि हमारी पत्नी सीता थक गई हैं, इसलिए वो देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। ये एक श्री राम का अपनी प्रिया के प्रति प्रेम था। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? कवि ने श्री राम और सीता का, श्री राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम का लोक मर्यादा प्रेम का लोक मर्यादा पूर्ण वर्णन किया है। यानी कितने मर्यादा को रखते हुए तुलसीदास जी ने लोक मर्यादा पूर्ण वर्णन किया है। यानी लोक की मर्यादा को बनाए रखते हुए उन्होंने लोक मर्यादा के अनुसार वर्णन किया है। प्रति प्रेम का ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं सरलता से। कवि ने श्री राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम का लोक मर्यादा के अनुसार वर्णन किया है, वर्णन किया है। ठीक है, नंबर 2 पे लिखेंगे। अब देखिएगा सीता जी क्या कहती हैं? मैं आपका तब तक पसीना पोंछ देती हूँ, आपके पैरों में जो धूल लगी हुई है, पैर धूल से सने हुए हैं, उन्हें साफ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर लक्ष्मण की प्रतीक्षा, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने और पैरों और श्री राम के पैरों को
करने का कवि ने लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने और श्री राम के पैरों को साफ करने का वर्णन कर कवि ने भारतीय नारी के आदर्श की वंदना की। भारतीय नारी के आदर्श की वंदना वर्णन कर कवि ने भारतीय नारी के आदर्श की आदर्श को व्यंजित किया है। व्यंजित किया है। अब आता है कि तीसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे? विशेष का तीसरा बिंदु आएगा भाषा। तो भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा का सौंदर्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। अब आता है नंबर 4 बिंदु पे हम क्या लिखेंगे? अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, पोछ पसेऊ, है ना? तो परिखो पी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। दूसरा काव्यलिंग अलंकार। अब काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो काव्यलिंग अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर कथन की सत्यता प्रकट की जाए। क्या कहते हैं? हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, वो अभी छोटा है और तब तक मैं आपके कांटे निकाल यानी धूल से दूसरे जो पैर हैं उनको पोंछ देती हूँ, पसीना पोंछ देती हूँ, पैर आपके साफ कर देती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 5 बिंदु आएगा छंद। तो छंद क्या है? सवैया छंद की गेयता सुंदर है। क्या लिखेंगे? सवैया छंद की गेयता सुंदर है। तो इस तरीके से यह आपकी व्याख्या संपूर्ण होगी। तो विशेष हम व्याख्या से ही निकालते हैं। जैसे हमने क्या निकाला? कवि ने श्री राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम का लोक मर्यादा के अनुसार वर्णन किया है। दूसरा, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने और श्री राम के पैरों को साफ करने का वर्णन कर कवि ने भारतीय नारी के आदर्श को व्यंजित किया है। आदर्श की व्यंजना की है, अभिव्यक्ति की है। अब अलंकार भी निकाल लिए। भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास जी ने कवितावली ब्रज भाषा में लिखी है। ये अक्सर सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी बन जाता है। तो कवितावली किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा का सौंदर्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। अलंकार आपके आ ही गए। तो इस तरीके से आज की ये व्याख्या पूरी हो गई। आज इतना ही।